स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जनरल एग्जाम दिए हुए हैं तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हुए भी 30 दिन हो गए हैं, यानी कि 1 महीना हो गया है। एंड मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 20 से 30 दिन के अंदर अनाउंस हो जाता है। साथ में मैंने आपको एक्सपेक्टेड टाइम भी बताया था कि इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो 100% अनाउंस हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर आ चुका है, आप चाहें तो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 80% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। हो सकता है कि बाकी 20% कॉपीज़ भी चेक हो चुकी हों और आपका जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर आ गया हो। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बट जैसे ही आप चेक करोगे वहाँ पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। तो ये क्यों बता रहे हैं, कुछ बच्चे चेक कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देता हूँ। एंड क्या वाक़ई आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तो एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके रुक जनरल एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से बनाया जाता है। ये भी एमपी का एक एजुकेशन बोर्ड है एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट पर ही अनाउंस किया जाता है, यानी कि एमपी एसओएस पर इसका रिज़ल्ट आएगा, एमपी बीएसई पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि इनका रिज़ल्ट आ चुका है एंड कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारा आ तो गया पर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहे हैं। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर पाओगे। आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है mpsos.nic। आपके सामने फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट आएगी इसी को आपको ओपन करना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी अजीब-सी वेबसाइट है, थोड़ी-सी कंजेस्टेड है, बट यहाँ पर आपको मैनेज करना है, क्योंकि रिज़ल्ट ही चेक करना है और कोई काम तो अपन को करना नहीं है। यहाँ पर आपको एक नीचे छोटा-सा ऑप्शन दिख जाएगा रिज़ल्ट का। इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2024 एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के 1 सर्वर एक्टिव हुए हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एमपी ओपन स्कूल डिमांड, इस टाइप से कुछ आपको शो हो रहा होगा। अब इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे, तो सेम वैसा पेज ओपन होगा जैसा कि आपके रिज़ल्ट के टाइम पर होना है। यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट आएगा वो भी इसी पेज पर आएगा, ऐसे ही आपको चेक करना रहेगा। ऊपर आप जैसे ही फर्स्ट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 12th का ऑप्शन दिखेगा। तो क्या अभी सिर्फ 12th का ही रिज़ल्ट आया है, 10th का कब आएगा? नीचे आप देखेंगे आपको रोल नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे ही आप भरेंगे, नीचे आप कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे, आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर इनपुट करेंगे, ऊपर 12th चूज़ करेंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे, तब भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ शो होगी, वो है नो रिकॉर्ड फाउंड। वो क्यों हो रही है, कि उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपने सर्वर ओपन किए हैं, ये आपके रिज़ल्ट के नहीं है, ये किसी दूसरे रिज़ल्ट के हैं। किसके हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एमपी स्कूल ऑन डिमांड, इस टाइप का कोई एग्ज़ाम हुआ होगा। अब ये जो एमपी ओपन बोर्ड है, छोटे-मोटे काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। 10th के जो सुपर 100 एग्ज़ाम होते हैं, वो भी यही बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये रिज़ल्ट आया हो। आपका रिज़ल्ट ये है ही नहीं। आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस सेशन का आप देख रहे हैं, साफ-साफ ऊपर मेंशन रहता है कि रुक जाना नहीं, जून 2023, यानी कि प्रीवियस सेशन का आपका जब आएगा तो वहाँ पर शो रहेगा रुक जाना नहीं रिज़ल्ट 2024। तो उसी पर आपको चेक करना है। यानी कि ये जो सर्वर है वो आपके नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रोल नंबर डाल के सबमिट कर रहे हैं, उनको नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। आपका अभी तक यहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि आपके रिज़ल्ट की अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे अनाउंस हो जाएगा? ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है, ये क्यों हो रहा है इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वो इसी सर्वर का आपको बता रहे हैं कि ये रुक जाना नहीं एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट, इसी पर आपको चेक करना है। अब ऐसे में बच्चे चेक तो कर रहे हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो ऐसे में वो परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम तो हमने अच्छे से दिए थे, पूरे अटेम्प्ट भी किए थे, फिर भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो शो क्यों नहीं हो रहा है? तो वही मैंने आपको बता दिया कि सारे फेक वीडियोज़ रहती हैं। आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपके रिज़ल्ट के जो सर्वर हैं, वो नेम से ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो सर्वर आएँगे उसका नेम रहेगा रुक जाना नहीं रिज़ल्ट 2024 मई अटेम्प्ट, क्योंकि मई में हुए इस बार, हर बार जून में होते थे। तो आपको नाम से सर्वर दिखेंगे, उस पर आप एंटर करेंगे एंड यहाँ पर जैसे ही आपका सेकंड पेज आएगा, तो उस पर भी ये साफ-साफ मेंशन रहेगा कि रुक जाना नहीं योजना का रिज़ल्ट है, तो आप वहाँ से चेक कर पाओगे। बट अभी अगर आप सोचो कि इस सर्वर के थ्रू आप अपना रिज़ल्ट चेक कर पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपका रिज़ल्ट बनाया ही नहीं गया है, कॉपी चेकिंग ही पूरी नहीं हुई है, तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से बनेगा? ना ही वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, तो आपको फेक चीज़ों में नहीं आना है। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दूँगा। थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन की और बात है, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।